मध्य प्रदेश पीसीएस के महत्वपूर्ण चैप्टर यूनिट 10 जो सिलेबस है हमारा, उसको हम पढ़ रहे हैं। विरासत मध्य प्रदेश की जनजातियों के लोक संस्कृति और लोक साहित्य। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। त्योहार भाद्रव महीने के अमावस्या को की रात को, ये त्योहार भाद्रव माह की अमावस्या की रात को जानवरों के लिए मनाया जाता है। कोरकू इस त्योहार के दौरान चिलारी गीत गाते हैं। कौन सा? चिलारी। अब उस त्योहार का नाम आपको बताऊं। जो ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश की ये जनजाति विरासत है, लोक संस्कृति है, लोक साहित्य है, जो कि एमपीपीएससी 2024 के एग्जाम में आएगी, जो कि 23 जून को है। यूनिट 10 हमारा सिलेबस है। ये जनजाति आया है पहली बार सिलेबस में। ये त्योहार भाद्रव माह की अमावस्या को रात को जानवरों के लिए मनाया जाता है। कोरकू लोग इस त्योहार के दौरान चिलारी गीत गाते हैं। तो त्योहार बच्चों पोला। कौन सा त्योहार है? पोला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, एक जनजाति के बारे में बच्चों बात की जा रही है। एक जनजाति के रूप में कोरकू, एक जनजाति के रूप में कोरकू के दो उपप्रभाग थे, राजकोरकस और पथरिया। राजकोरकस और पथरिया। दूसरा स्टेटमेंट का था बच्चों, लेकिन अब कोरकुओं के 4 क्षेत्रीय समूह हैं। कितने बच्चों? अब कोरकुओं के 4 क्षेत्रीय समूह हैं। कौन कौन से? मुआसी, बावसी, रूमा एवं बैदोया। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? एक जनजाति के रूप में कोरकू के 2 उपप्रभाग थे, राजकोरकस और पथरिया। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यहां दिया गया है, लेकिन अब उनके 4 क्षेत्रीय समूह हैं, मुआसी, बावसी, रूमा, बैदोया। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 4 क्षेत्रीय समूह कौन से हैं? 4 क्षेत्रीय समूह हैं कोरकू के। मुआसी है, बावसी है, रूमा है, बैदोया। और एक जनजाति के रूप में कोरकू के 2 उपप्रभाग हैं, उपप्रभाग, राजकोरकस और पथरिया। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कोरकू जनजाति को चार मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। कोरकू जनजाति को 4 प्रमुख समूहों में, 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? रूमा कोरकू। अब आपको बताना है कौन सा गलत है इसमें से। पाथोडिया कोरकू,
बच्चों ध्यान दीजिए, धुलारिया कोरकू। अब आपको बताना कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट, खेल कोरकू। ध्यान दीजिए, कोरकू जनजाति की 4 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है, निम्न में से कौन नहीं है? निम्न में से कौन नहीं है? कोरकू जनजाति को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है, निम्न में से कौन सा नहीं है? रूमा कोरकू, पाथोडिया कोरकू, धुलाया कोरकू और खेल कोरकू। कौन सही नहीं है? कोरकू जनजाति को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है, निम्न में से कौन नहीं है इसमें से? तो देखिए, रूमा कोरकू है, पाथोडिया कोरकू भी होता है, धुलारिया कोरकू भी होते हैं, लेकिन खेल कोरकू नहीं होते हैं। तो खेल कोरकू इनकरेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही रोचक आयाम पे पहुंच गया है। कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है कोरकू के 36 कुल हैं। कुल के बारे में जानते हैं आप? वंश कुल, यही चीज है। कोरकू के 36 कुल हैं। हर कुल की एक देवी होती है, कुल देवी। तो इसी तरह कुल होता है, जिस धड़े में आदमी रहता है। हमारे जैसे कोरकू है तो कोरकू ही है, लेकिन इसके अंतर्गत 4 जो भाग हैं। इसी तरह कुल में 36 कुल है कोरकू के। कोरकू के 36 कुल है, ध्यान दीजिए। और दूसरा स्टेटमेंट कराइए, क्या है स्टेटमेंट? इन कुलों के नाम और इनके कुलों के नाम वृक्ष पर, पशु पर, घास पर, पृथ्वी पर आदि के नाम पर आधारित है। नाम पर आधारित। कोरकू के 36 कुल हैं और इन कुलों के नाम वृक्ष, पशु, घास, पृथ्वी आदि के नाम पर आधारित है। अब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास है। कोरकू के 36 कुल हैं। हाँ, कोरकू जनजाति में 36 कुल होते हैं और इन कुलों के नाम वृक्ष, पशु, घास, पृथ्वी आदि के नाम पर आधारित है। बिल्कुल सही। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 एवं 2 सही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कोरकू के 36 कुल हैं और इन कुलों के नाम वृक्ष के नाम पे, पशु के नाम पे, ध्यान दीजिए बच्चों, घास के नाम पे, पृथ्वी आदि के नाम पर आधारित रखे गए। क्वेश्चन नंबर 28। पहला स्टेटमेंट कहता है बच्चों 28 में, कोरकू मेघनाथ को पूजती है। किसको? रावण के पुत्र मेघनाथ। कोरकू मेघनाथ की पूजा करते हैं। कोरकू जनजाति रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा करते हैं। क्योंकि, अब कारण क्या है? क्योंकि उनका मानना है, कोरकू का मानना है
युद्ध के समय मेघनाथ ने कोरकुओं की रक्षा की थी। तो कोरकू मेघनाथ की पूजा करते हैं क्योंकि उनका मानना है, कोरकू का, कि युद्ध के समय मेघनाथ ने उनकी रक्षा की थी। और कहा जाता है कि माना जाता है, अब दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन से करेक्ट है, कि हर गांव में कोरकू जनजाति के हर गांव में मेघनाथ की पूजा हर गांव में मेघनाथ की पूजा के लिए एक खंबा होता था। एक कोरकुओं में एक खंबा होता है। क्या होता है? खंबा होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो कोरकू मेघनाथ की पूजा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध के समय मेघनाथ ने उनकी रक्षा की थी। बिल्कुल सही, ऐसा हुआ है। और माने हैं तो सही माने हैं। जो भी स्टेटमेंट है इसमें इनका ये मानना सही था। माना जाता है कि हर गांव में मेघनाथ की पूजा के लिए एक खंबा होता है। बिल्कुल सही। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है कि कोरकू जनजाति मेघनाथ की पूजा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध के समय मेघनाथ ने उनकी रक्षा की थी। और ऐसा माना जाता है कि हर गांव में मेघनाथ की पूजा के लिए खंबा होता है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 29। कोरकू मेघनाथ की पूजा करते हैं। महावीर देव या खनेरा, ध्यान से सुनिएगा, महावीर देव या खनेरा देव, महावीर देव को स्वास्थ्य के देवता के साथ साथ सभी बीमारियों को, देखिए बच्चों, सभी बीमारियों को, महावीर देव है, महावीर देव, सभी बीमारियों को व बुरी शक्तियों का रक्षक भी माना जाता है। ये हो गया। दूसरा कहा जाता है स्टेटमेंट बच्चों, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट था 29 क्वेश्चन का। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मूलतः दशहरे के समय खनेरा देव या तो महावीर देव की पूजा की जाती है। महावीर देव या खनेरा देव, महावीर देव को स्वास्थ्य के देवता के साथ साथ सभी बीमारियों का और बुरी शक्तियों का रक्षक भी माना जाता है। बिल्कुल सही। मूलतः दशहरे के समय खनेरा देव की पूजा की जाती है। बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ करेक्ट।